हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं। ये सभी जो सवाल जो है वो अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो भारत के पहले उपग्रह का नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1929 में। कराची अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है अभी 6 वर्तमान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है वो आयरलैंड से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सासाराम। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो भारतीय कांग्रेस के बिलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? तो घूम रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में घूम रेलवे स्टेशन स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है वो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर जो है वो प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संसद के पास जो है वो भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाघ को राष्ट्र पशु का दर्जा कब दिया गया? तो बाघ को जो राष्ट्र पशु का दर्जा है वो 1973 ईस्वी में दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था आधिकारिक तौर पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर ने बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे वो थे सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ जो थे वो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदियों से मिलकर बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो पहले न्यायाधीश थे वो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया जो थे वो भारत के पहले न्यायाधीश थे।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महाराष्ट्र राज्य में जो है वो अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो रक्षा मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे वो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में कुल 11 है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोलकाता में जो है वो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो रेलवे मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे वो भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है वो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो पहली बार 1996 ईस्वी में गाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है और सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। और भारत का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये तो सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा राज्य। गोवा राज्य जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो 1930 ईस्वी को शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू हुआ था। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न थे वो कई अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यह सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार पूरा जरूर पढ़िएगा। और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।